Hari Om friends, let us observe silence for about 15 minutes. 15 मिनट के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें, पीठ सीधा, हाथों की हथेलियों को ऊपर कर लें और अपनी गोदी में रख लें या हाथों को क्लैस्प कर लें और शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए एक गहरा श्वास अंदर लें, रोकें और श्वास छोड़ते हुए महसूस करें कि मेरा सारा शरीर, मेरी सभी मांसपेशियां, सारे अंग पूरी तरह से रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए। पूरी तरह से अपने को शांत कर लें, रिलैक्स कर लें। अंदर और बाहर से पूरी तरह से चुप हो जाएं। बी क्वाइट, नो थिंकिंग, नो डूइंग, नो वांटिंग, नो डिजायरिंग और मेरा कुछ नहीं। इस धारणा के साथ अपने को पूरा मस्ती में, केवल इस क्षण में जागरूक हो जाएं। बी अवेयर, बस इस क्षण में होनेपन का भान रहे, विदाउट रेफरिंग टू एनी पास्ट। अभी इस मोमेंट में अपने एग्जिस्टेंस का विचार, आई एग्जिस्ट, सेंस ऑफ प्रेजेंस या सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। एंड बीइंग अवेयर, कुछ भी नाम से उसको पुकार लीजिए, दैट इज टोटली साइलेंट। पूरा साइलेंस है उसमें, पूरी पीस है। माइंड स्टैंड्स स्टॉप्ड, नो थिंकिंग, स्टे, बीइंग अवेयर और स्टे इन योर बीइंग। Let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, Patri sir, other sages and masters और अपने से क्वेश्चन पूछें, हु एम आई, पूरे इंटेंसिटी के साथ, हु एम आई। और क्वेश्चन में जब हु एम आई भी जब क्वेश्चन से आई पर भी विराम लगता है, तो इसको जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमको क्या महसूस होता है? You will find mind has stopped. No answer you get. Only awareness. Momentary thoughtlessness. वास्तव में जब आप हु एम आई को ठीक से करेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा, ये आई कहाँ से उठ रहा है, उस पर आपका ध्यान जाएगा। जो महर्षि कहते हैं, वॉच, फाइंड आउट, ये आई कहाँ से उठ रहा है, इसका उदय कहाँ से हो रहा है। तो सहजता से इस क्वेश्चन को बार बार करते रहें, उस पर रिफ्लेक्ट करते रहें और उस क्वेश्चन करने के बाद जब आप रुकें तो महसूस करें, हाउ डू यू फील, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ नथिंगनेस और अवेयरनेस। और चाहे तो आई पे बने रहिए, हु एम आई कहें और जब आई पे आए तो बस आई पे ही अपना अटेंशन पूरा लगा दीजिए, सॉफ्ट अटेंशन।
आई माने मैं। आई में पूरी तरह से अपने को एब्जॉर्ब कर लें। एंड डिस्कार्ड जो आई में आपको नहीं लगता, व्हाट इज नॉट आई, नॉन आई को। जैसे शरीर आपको महसूस होगा, आई और शरीर का कोई संबंध नहीं है, विचारों का भी कोई संबंध नहीं है आई से, इमोशंस का भी नहीं है। तो नेति नेति, जब आप आई को अच्छी तरह जांचेंगे और आई की कहाँ से उत्पत्ति है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये स्थूल शरीर का आई से कोई संबंध नहीं। पूरी ईमानदारी से ये क्वेश्चन पूछें, केवल इसको जपने की दृष्टि से नहीं। और उसके बाद जब ये क्वेश्चन आप अपने अंदर डालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस अनुभव होता है, उसको देखें। या तो ये क्वेश्चन करते रहें और फिर विराम लेते रहें। आफ्टर पुटिंग दिस क्वेश्चन, सी व्हाट इज योर स्टेट। एक एम्प्टीनेस, एक थॉटलेस स्टेट उसके बाद बनता है फॉर ए मोमेंट। या आई पर अपना अटेंशन कंटिन्यूअसली लगा रखें और महसूस करें आई के मूल में, आई के स्रोत में, आई कहाँ से उत्पन्न हो रहा है।
उस पर अपनी अटेंशन आए, दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। आई में पूरी तरह से एब्जॉर्ब, मैं क्या हूं, मैं केवल मात्र आई हूं, मैं केवल मैं हूं। उस मैं भाव में अपने को पूरी तरह से निमग्न कर दें, और उस भाव में निमग्न होकर के ये मैं है क्या, ये मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, केवल उतना आपके जानने का चेष्टा होना चाहिए। अब 2-3 मिनट के लिए आई एम पे आ जाएं, हैपन पे। इसमें थोड़ा विश्राम की स्थिति बनती है। आई एम, जैसे ही आप एम कहते हैं उसके बाद विराम लगता है। केवल सेंस ऑफ बीइंग, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ प्रेजेंस का आपको भान होता है, बोध होता है। एक मिनट और हम ध्यान में कंटिन्यू करेंगे, और धीमे धीमे अपनी पूरी अटेंशन को विड्रॉ करते हुए केवल जस्ट अवेयर रहें, इस क्षण में स्टे करें, स्टेइंग इन दिस मोमेंट,
नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो थिंकिंग, जस्ट बी एज यू आर। इस ध्यान में जो भी हमें साइलेंस और पीस हमने कल्टीवेट की है उसको रिटेन करें और ध्यान से धीमे धीमे बाहर आ सकते हैं।